मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमामि गंगे से पधारे सभी प्रतिनिधिगण, अधिकारी वृंद, आदरणीय नंदनी जी, आचार्य श्री, सभी माँ गंगा और पवित्र नदियों के तटों पर एक नए आवाहन को लेकर, एक नई चेतना को लेकर भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण कर रहा है। नए भारत के निर्माण में नदियों के तटों पर केवल पूजा से नहीं, देव पूजा तो हो, लेकिन देश पूजा भी होती रहे। राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र चेतना को आंदोलित करने के लिए राष्ट्र का दीप सदैव जलता रहे, प्रज्वलित रहे, इस भाव से इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। गंगा आरती तो एक बहाना है, इसके साथ साथ नदियों को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। ये पूरे विश्व में मेरा अनुभव है, कहीं भी शाम ढलती है, किसी भी नदी के तट पर, किसी भी सागर के तट पर, पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा वातावरण नहीं निर्मित होता। ये भारत की देन पूरे विश्व को है कि भारत ने जो चेतना पर्यावरण के लिए हमारे ऋषियों ने जगाई, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांति, ये शुरू के जो मंत्र हजारों साल पहले, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। ये जो दिव्य मंत्र हैं, ये केवल मंत्र ना रह जाएं, केवल ग्रंथों में ना रह जाएं, बल्कि इनका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो जन जन की चेतना को आंदोलित करे।
पता लगे कि यस, माता कौन है हमारी जन्म देने के बाद और जन्म देने से पहले। माता से हमने जन्म लिया तो ये मेरी माँ बन गई, लेकिन मेरी माँ की भी माँ, मेरी माँ की भी माँ, और मेरे इन सब के बाद भी माँ अगर कोई है तो धरती माँ है। और धरती माँ पर ये जो सारी नदियाँ हैं, ये धरती माँ के शरीर की नसें हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, उसमें जो खून प्रवाहित होता है, अगर खून रुक जाए तो क्या हो जाएगा? अपने ही खत्म। खून प्रदूषित हो जाए तो भी खत्म। अब यही हो रहा है कि भारत की नदियाँ, जो इस धरती की नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, उनमें बहता हुआ ये प्रवाह प्रदूषित होने लगा है। इसलिए हमें, हम सबको मिलकर, हम पर कर्ज है धरती माता का कि हम धरती पुत्र, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम माँ हमारी धरती और हम उसके पुत्र हैं। हम पर एक कर्ज है जिसे हमें चुकाना है कि माँ की वजह से हम, हमारी वजह से माँ नहीं है। कई बार भ्रांति हो जाती है, हमारी वजह से माँ नहीं है, माँ की वजह से हम हैं। इसलिए आज हम मिलकर इस धरती पर रहने वाले सबका कर्तव्य, नदियाँ सबको सींचती हैं, लेकिन उस चेतना को जगाएगा कौन? उसका कौन बनेगा पैरोकार, कौन बनेगा पहरेदार? यही नमामि गंगे अभियान की शुरुआत है, और इसका लक्ष्य है कि पैरोकार बने, पहरेदार बने, ताकि ये जल चेतना जन चेतना बने, ये जल जागृति जन जागृति बने, जल अभियान जन अभियान बने, और जल मिशन जन मिशन बने, सबका मिशन बने, जन जन का मिशन बने। इसकी शुरुआत आपको गंगा के तटों से, नदियों के तटों से करनी है। भारत के जल शक्ति मंत्री, यही उनका प्रयास है। भारत के महानिदेशक नमामि गंगे के जी अशोक कुमार जी, यही उनका प्रयास है कि तट पर हर घट में गंगा, हर घाट पे गंगा, ये प्रयास हो। और इसलिए हो ताकि आप उस सब में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकेंगे। आरती, जैसे मैंने कहा, हमें करनी चाहिए, लेकिन केवल आरती तक ही सिमट जाएं तो उसका उतना उपयोग नहीं होगा। हमें इस आरती को जल चेतना का प्लेटफॉर्म बनाना है कि वहाँ से रोज संकल्प हों, पेड़ लगाने के संकल्प हों, वहाँ पर संकल्प जल बचाने के संकल्प हों, वहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने के संकल्प हों। और जितना ज़्यादा आप इस पर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे आपको माँ गंगा के आशीर्वाद मिलेंगे। दक्षिणा क्या मिलेगी वो नहीं है, अब तो समय आ गया कि मेरी दक्षिणा क्या है, ये अब हमारी दक्षिणा होगी। दक्षिणा के लिए बाकी काम कर लेंगे, गंगा आरती नहीं। गंगा आरती तो खुद की दक्षिणा, खुद को दक्षिणा देने का एक, अब तक खुद को दक्षिणा लेते रहे, खुद के लिए दक्षिणा लेते रहे, लेकिन गंगा आरती खुद के लिए दक्षिणा नहीं, खुद को दक्षिणा के रूप में दे देने का नाम होगा गंगा जी की आरती, नंबर 1। और आज का दिन क्यों चुना गया? इसलिए कि आज के दिन ही 10 साल पहले केदारनाथ की जो आपदा थी वो आज के दिन आई थी। इसलिए आज का दिन चुना गया ताकि इन तटों से ये संदेश दिए जाए। ये तट सेल्फी पॉइंट तो बने, लेकिन सेल्फ पॉइंट भी बने कि मेरा कर्तव्य क्या है। फोटो खींची और चले गए नहीं, काम ऐसा कर जाएं कि परमात्मा फोटो खींच के रखें आपकी। ये हो सकता है। इसलिए आज 10 साल पहले जो आपदा आई थी, वो आपदा लोग भूल ना जाएं। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़, प्रकृति को ठीक से नहीं संभाल कर रखना, पेड़ों का कटना, वृक्षों का कट जाना, और नदियों का धीरे धीरे सूखते चले जाना, क्योंकि जंगल ही नदी की माँ है। जंगल बचेंगे तो नदियाँ बचेंगी, नदियाँ हैं तो दुनिया है। लेकिन जंगल तभी बचेंगे जब वहाँ पेड़ बचेंगे। आपकी हर कथा हरित कथा बने,
आपका हर कार्यक्रम हरित कार्यक्रम बन जाए इस चेतना के साथ, ताकि फिर दोबारा केदारनाथ जैसी आपदा ना आए। इसलिए आज के दिन ये शुरुआत, और आज के दिन हम सब मिलकर एक दूसरे जहाँ बैठे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के संकल्प कर लें। ठाकुर जी का हाथ पकड़ के रखेंगे, पकड़ा के रखेंगे, कई बार तो पकड़ के रखें, कई बार पकड़ा दें। पकड़ के रखेंगे तो छूट सकता है, लेकिन पकड़ा देंगे तो ठाकुर जी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ये संकल्प कि हम सब मिलकर आज संकल्प करते हैं कि ये गंगा आरती दक्षिणा बटोरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दक्षिणा बनाने का ये कार्यक्रम है। और इसी के साथ ही जितना ज़्यादा समर्पण होगा, आप पक्का मानिए, जितना ज़्यादा समर्पण होगा उतना ज़्यादा ये आरती प्रसिद्ध होगी, उतना ज़्यादा ये आरती पुण्यवती होगी, उतना ज़्यादा ये आरती आपके जीवन को सफलता प्रदान करेगी, प्रसन्नता प्रदान करेगी, पुण्य प्रदान करेगी। आइए इसी के साथ ही हम सब करें एक गंगा जी की आरती की शुरुआत उन तटों पर जिन तटों को कोई जाता नहीं है। सच मानिए, आपका गांव, आपका शहर सब जाने लगेंगे। लोग तीर्थ में नहीं आएंगे, फिर मेरा गांव ही तीर्थ बन जाएगा, मेरा शहर मेरी शान। और यही करना है हमें नमामि गंगे से, कि गंगा के तट पर लोग नमन करने लगें, कचरा ना फैलाएं, क्योंकि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी बने, मेरा शहर मेरी शान बने, मेरा गांव मेरा तीर्थ बने। और ये गंगा किसी और से नहीं, खुद को बहानी होगी। इसके लिए खुद को बहाना होगा, खुद को लगाना होगा। अगर खुद लगेंगे तो सब जुड़ जाएंगे, पक्का मानिए। और इसके लिए मैं पुनः आपका आह्वान करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ परमार्थ निकेतन के इस तट पर, कि ये गंगा परमार्थ की बहनी चाहिए, स्वार्थ की नहीं। नहीं तो गंगा बचेगी नहीं। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमने तो देखा है गंगा के तट पर हज़ारों हज़ारों लोग आते हैं, रोज़ आते हैं। और जब वाराणसी में हमने 1999 की अंतिम रात में ये आरती शुरू की थी, 4 साल तक उसका नाम भी था परमार्थ गंगा सेवा निधि। जब वो आरती चल पड़ी बढ़िया ढंग से, तब गंगा ही की सेवा ही सबसे बड़ी निधि है, गंगा जी की सेवा ही सबसे बड़ी निधि है। इस भाव से आरती करें। इनक्रेडिबल इंडिया में आज वो आरती हो गई, फिर उसके बाद पहले यहाँ हुई, फिर वहाँ हुई, उसके पहले काठमांडू में, फिर काठमांडू में, और काठमांडू के पशुपतिनाथ के सामने, फिर गंगोत्री में, फिर प्रयागराज में, एवं अन्य अनेकों स्थलों पर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, और ये आरती गंगोत्री, और सब जगह ये आरती प्रारंभ हो गई। और मैं चाहता हूँ अब तो इन तटों पे हुई, अब तो गंगा के हर तट पर हो, गांव के हर तट पर हो, ताकि गांव तीर्थ बन जाएं, गांव गंगा नगरी बन जाए। और आप पक्का मानिए, अगर आपने निष्ठापूर्वक किया, हमारी निष्ठा ही चमत्कार है, कोई और चमत्कार नहीं होता है, हमारी निष्ठा ही चमत्कार करती है। आप देखिए ना, पूरा विश्व के ऐसे लोग जो कई बार शक से देखते हैं भारत को, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि आज भारत को श्रद्धा से देखने लगे लोग, श्रद्धा से देखने लगे लोग। सोचिए क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक व्यक्ति के मन में किसी कद और पद के लिए नहीं, किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किसी पद के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र को महान राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और उसमें भी इसलिए नहीं कि हमें कहीं उस विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित होना है, बल्कि हमारे जो मंत्र हैं वो हर दिल में विराजित हो जाएं। ये मंत्र कि हम सब एक परिवार हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। जब परिवार बन जाते हैं तो कोई किसी को धोखा नहीं देता, परिवार एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक्सप्लॉइट नहीं करता है, ताकि पूरे विश्व में फिर युद्ध नहीं होंगे, क्योंकि सब हम एक हो जाएंगे। और जब परिवारों में युद्ध होने लगते हैं, क्यों होते हैं? जब भारतीय संस्कृति और संस्कारों का ह्रास होता है, तभी परिवारों में युद्ध होते हैं। हम चाहते हैं विश्व परिवार के युद्ध को भी यदि रोकना है, उसका एक ही उपाय है कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना के जो मंत्र इन गंगा के तटों से, इन नदियों के तटों से पूरे विश्व को मिले हैं, वो मंत्र हमको भी जगाते रहे। हम जगेंगे तो देश जगेगा, देश जगेगा तो विश्व जगेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसी आह्वान के साथ आइए आज का दिया जलाएं, ताकि दिया
ये केवल मात्र थोड़ी देर का नहीं, बल्कि ये दिया एक ऐसा दिया है, आपकी आस्था का दिया है। आपकी व्यवस्था और आस्था का दिया, ये दोनों मिलकर जब कमाल करेंगे, केवल एक नदियों के संगम नहीं, बल्कि आपकी आस्था और व्यवस्था का संगम एक पूरे देश को एक नई क्रांति के दौर से जोड़ देगा। आज इसी क्रांति की आवश्यकता है। आरती के बाद फिर आप राष्ट्रगान करें, राष्ट्र चेतना से लोगों को आंदोलित करें, लोग अपनी अपनी पूजा करें, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देव पूजा करें, अपनी अपनी करें, क्योंकि अपने यहाँ भी देवों की पूजा एक परिवार में भी अलग अलग होती है, फिर भी हम एक परिवार हैं। ठीक इसी तरह से भारत में भी पूजा अपनी अपनी करें, देव पूजा अपनी अपनी हो, लेकिन देश पूजा सब मिलकर करें। आज इसी की आवश्यकता है। इतना बता सकता हूँ, ये आरती अब केवल भारत में नहीं, बल्कि विश्व के न जाने कितने देशों में हम लोगों ने की। हजारों लोग जुट गए वहाँ पर, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया और लोगों ने जल के महत्व को समझा। बस यही हमें समझना है और यही हमें समझाना है। भारत माता की वंदे वंदे, हर हर